दोस्तों वक्फ विधेयक तो पास हो गया, मतलब वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम तो पास हो गया, पारित हो गया, लेकिन अब इसका कैसा प्रभाव बिहार पर देखने को मिल रहा है। जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार की पार्टी में ताबड़तोड़ इस्तीफे चल रहे हैं। बहुत बड़ी खबर है दोस्तों, बिहार में भूचाल मचा हुआ है। जहां एक तरफ नीतीश कुमार की पार्टी ने इस बिल का समर्थन किया, तमाम सांसद यानी 12 जो सांसद इसके पक्ष में वोट किए, अब उसका प्रभाव पार्टी पर साफ साफ देखने को मिल रहा है, वो भी विधानसभा चुनाव से पहले। कई नेता हैं, लिस्ट लंबी है दोस्तों। आपको हम सभी जो तमाम लोग, खासकर जो मुस्लिम लीडर इस्तीफा दे रहे हैं, उसके बारे में बताएंगे। और संजय सिंह का एक वीडियो आपको हम दिखाएंगे। मतलब संसद के अंदर भारतीय जनता पार्टी का इस कदर बेइज्जती संजय सिंह ही कर सकते हैं। बड़ा मजेदार वीडियो है दोस्तों। इसके अलावा तमिलनाडु विधानसभा की भी एक तस्वीर दिखाएंगे, जहां पर एम.के. स्टालिन हाथ में काला पट्टी बांधकर पहुंचे हैं। मतलब वक्फ बोर्ड विधेयक के खिलाफ न सिर्फ लोकसभा में बल्कि तमिलनाडु के विधानसभा में भी जमकर विरोध जो है वो दिख रहा है। और इसके अलावा दोस्तों एक और बड़ी खबर है, 13,000 एकड़ जमीन, 13,000 एकड़ जमीन, वो भी अयोध्या में किसने कब्जा कर लिया। कहां मुसलमान है उसमें, कौन से लोग हैं, बड़े बड़े संत हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उसमें। बहुत बड़ा एक्सपोजर है दोस्तों। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं द लाइव टीवी पर। मेरा नाम उदित तारा। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों पहली खबर बिहार से जुड़ी हुई है। बिहार में वक्फ बोर्ड को लेकर बवाल मचा, जिसकी उम्मीद भी थी दोस्तों। देखिए लगातार बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी के ऊपर दबाव बनाया जा रहा था, लेकिन बावजूद इसके नीतीश कुमार की पार्टी, उनके 12 के 12 सांसद, इसमें ललन सिंह ने तो खूब आग उगला। आपने वो वीडियो देखा होगा। अब देखिए उसका असर इस तरीके से पड़ रहा है कि कई बड़े मुस्लिम लीडर्स जो है दोस्तों वो इस्तीफा दे रहे हैं। जी हाँ, और इस्तीफा का दौर जो है वो शुरू हो चुका है दोस्तों। सबसे पहले आपको बताएं कि अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ जो है यानी माइनॉरिटी सेल जो है जेडीयू का, उसके जो सचिव हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया है दोस्तों। आपको बताएं कि मोहम्मद नवाज मलिक जो है इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और ये अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश सचिव है। देखिए अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश सचिव। और दोस्तों दूसरा जो नाम, बड़ा नाम है ये भी, क्योंकि नीतीश कुमार के काफी करीबी बताए जाते हैं, और इन्होंने भी जेडीयू से अपना इस्तीफा सौंप दिया है। जी हाँ दोस्तों, जेडीयू नेता कासिम अंसारी ने पार्टी छोड़ दिया है। और ये बड़ा झटका। देखिए विधानसभा चुनाव के पहले इस तरह की गतिविधियां अगर होती हैं तो इसका इंपैक्ट वोटिंग पर पड़ता है। और 6 महीने के अंदर बिहार में असेंबली इलेक्शंस होने जा रहे हैं, विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, और ताबड़तोड़ इस्तीफा जो हो रहा है जेडीयू में कई नेता। देखिए दोस्तों, मुसलमानों के सामने सबसे बड़ा सवाल था पार्टी या कौम, क्योंकि अगर वो जेडीयू में रहेंगे तो पूरे मुसलमानों के रडार पर आ जाएंगे, और ये गलती मुस्लिम लीडर्स नहीं करेंगे। क्योंकि वक्फ बोर्ड एक बड़ा, देखिए 370 जो था वो इसके सामने छोटा मुद्दा था, क्योंकि वो कश्मीर का मामला था। लेकिन वक्फ बोर्ड जो है ये पूरे देश के सभी यूनियन टेरिटरी हो, स्टेट हो, सबका मामला है, देश के एक मुसलमान का मामला है। और इसलिए इसका असर अब साफ देखने को मिल रहा है, जब जेडीयू के कई लीडर जो है उन्होंने पार्टी छोड़ दिया है। दोस्तों आपको हम एक वीडियो दिखाएंगे लोकसभा का। देखिए किस तरीके से संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के सांसद, धज्जियां उड़ा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, पखिया उधेड़ कर इन्होंने रख दिया। दोस्तों ये वीडियो आपने देखा होगा तो फिर से देखिए, नहीं देखा है तो मजे लीजिए। वीडियो देखिए दोस्तों। राम मंदिर में घोटाला करने वाले लोग हैं, राम मंदिर की जमीन का चंदा खाने वाले लोग हैं सर ये लोग। चंदा चोरो बैठो, चंदा चोरो बैठो, बैठो चंदा चोरो, चंदा चोरो बैठ जाओ, चंदा चोर हो तुम लोग चंदा चोर हो, चंदा चोर हो तुम लोग, चंदा चोर हो, चंदा चोर हो। चलिए अब दोस्तों वक्फ बोर्ड को लेकर 2 नेता इन दिनों रडार पर हैं। पहला तो चंद्रबाबू नायडू और दूसरा नीतीश कुमार। दोनों खुद को बड़े सेकुलर मानते हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने वक्फ संशोधन अधिनियम में मुखालफत की मुसलमानों की, एक तरीके से कहिए तो दुश्मनी मोल ले लिया है। और इसका प्रभाव दोस्तों उन्हें स्टेट असेंबली इलेक्शन जो होगा विधानसभा, उसमें देखने को मिल सकता है। देखिए दोस्तों आपको हम तमिलनाडु विधानसभा की एक तस्वीर दिखाते हैं। एम.के. स्टालिन और पूरे उनके जो विधायक है उन्होंने काली पट्टी बांधकर आज वहां के विधानसभा में, देखिए वक्फ बिल के विरोध में विधानसभा में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन काली पट्टी बांधकर पहुंचे हैं। डीएमके बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने जा रही है। चाहेंगे दोस्तों कि स्टालिन की छोटा सा एक क्लिप है, आप देखिए। கடந்த 27/3/2025 அன்று
இந்த மாமன்றத்தில் ஒரு தீர்மானத்தை நாம் நிறைவேற்றினோம். இந்திய திருநாட்டின் மத நல்லிணக்கத்திற்கும் சிறுபான்மையின இஸ்லாமிய समुदाय மக்களுக்கும் तो सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा और वहां पर वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम अमेंडमेंट बिल के खिलाफ एक पिटीशन जो है वो फाइल किया जाएगा, याचिका दायर किया जाएगा। और इस बात को इनके स्टालिन बड़े स्पष्ट होकर कह भी रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, एक और खबर आपको दिखाते हैं। भारत में जहां वक्फ संशोधन अधिनियम पर चर्चा चल रही है, अमेरिका क्या कर रहा है? देखिए, अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया है उसका किस तरीके से अलग अलग देशों ने जवाब दिया है। चीन ने कहा है कि अमेरिकी टैरिफ गलत है, हम इसका विरोध करते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि टैरिफ लगाना गलत है। ब्रिटेन ने कहा है कि ये सही नहीं, हम अपने देश में फैसला लेंगे। दक्षिण कोरिया ने कहा है कि इससे निपट लेंगे। ब्राजील ने कहा है कि अपने हितों की रक्षा करेंगे। जापान कह रहा है कि ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या WTO का उल्लंघन है। भारत क्या कर रहा है? भारत कह रहा है कि हम थाईलैंड जाएंगे। मतलब एक तरह का व्यंग है, सटायर है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत की मुखालफत कर रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी और भारत सरकार कहिए, इस पर कुछ भी नहीं कर पा रही है, ना जवाब दे पा रही है। बस जाएंगे तो ट्रंप साहब से हाथ मिलाएंगे, फोटो खिंचवाएंगे और उसे अपने फेसबुक पर डालकर लाइक्स एंड कमेंट्स। और नरेंद्र मोदी तो कहते भी है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो यही खेल देश में चल रहा है। दोस्तों, आपको हम एक और संसद का एक बयान सुनाना चाहेंगे। वक्फ बोर्ड में जिस तरीके से गैर मुसलमानों को अब एंट्री मिल गया है, तो वक्फ की तरह अगर 1925 सिख गुरुद्वारा अधिनियम में भी संशोधन किया गया तो हम क्या कर पाएंगे? दोस्तों, राजा बरार ने ये बातें कही है। देखिए, उन्होंने कहा है, अमरिंदर सिंह राजा जो कि सांसद हैं कांग्रेस पार्टी से, उन्होंने कहा है कि ऐसा कानून लाया गया है जिससे समाज के एक वर्ग को दरकिनार किया गया है। जिस प्रकार से संशोधन किए जा रहे हैं वो सही नहीं है। इसी प्रकार अगर 1925 सिख गुरुद्वारा अधिनियम में भी संशोधन किया गया तो हम क्या कर पाएंगे? गैर समुदाय के लोगों को सदस्य बनाना सही नहीं है। और ये शुरुआत हो चुकी है दोस्तों देश में। पहला टारगेट मुसलमान हुए हैं, हो सकता है, संभावना है, इसकी चर्चा होती है कभी कभी कि अब अगला टारगेट सिख हो सकते हैं, क्योंकि खालिस्तान की मांग वहां से उठती है। बहुत बड़ी खबर है। देखिए बीजेपी इस पर क्या करती है। अब दोस्तों, आपको अयोध्या के 13,000 एकड़ जमीन की एक कहानी हम बताते हैं। देखिए, दरअसल ग्रुप से एक सवाल पूछा गया कि सेना की जमीन खाने वाले ये कौन सा बोर्ड है, इनके लिए कानून बना है या नहीं। अब देखिए ग्रुप इस पर क्या जवाब देता है। ग्रुप ने लिखा है कि हेलो, जिस बोर्ड की बात हो रही है वह शायद अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी और गवर्नर है, जो सेना के पास भी बफर जमीन को डिनोटिफाई करने में शामिल थे। हाँ, इसके लिए द मैन्यूवर्स फील्ड फायरिंग एंड आर्टिलरी प्रैक्टिस एक्ट 1938 जैसा कानून है और कोर्ट में केस भी चल रहा है। लेकिन ये जमीन सीधे सेना की नहीं बल्कि बफर जोन की थी, जिसे अडानी, रामदेव और रविशंकर से जुड़े लोगों ने खरीदा। पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी पर सवाल उठ रहे हैं। तो आप बताइए दोस्तों कि ये 13,000 एकड़ जमीन किसने हड़पा? नाम तो बाबा रामदेव का आ रहा है, नाम तो अडानी का आ रहा है, नाम तो श्री 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 108 श्री रविशंकर का आ रहा है। ये बहुत बड़ा खबर है। और अयोध्या की एक खबर है दोस्तों। तो वक्फ को हर बात में बदनाम करने वाले लोग इसको देखे, जाने और परखे। अब दोस्तों, आपको हम संजय राउत का एक बयान सुनाएंगे। क्या कहा है उन्होंने कहा है कि मुसलमानों की इतनी चिंता तो जिन्ना भी नहीं करते थे। सदन में शिवसेना यूटी के सांसद संजय राउत ने कहा है। संजय राउत ने कहा है कि भाई, जिस तरह से मुसलमानों के हिमायती इन दोनों भारतीय जनता पार्टी के नेता बने हुए हैं, ललन सिंह बने हुए हैं JDU के, इतना तो जिन्ना भी मुसलमानों के बारे में नहीं सोचते थे। हम चाहेंगे दोस्तों कि संजय राउत के इस बयान को आप सुनिए। दोनों सदनों में गरीब मुसलमानों की बहुत चिंता हो रही है। अचानक इतनी चिंता हो रही है कि मुझे डर लगने लगा है, और मुसलमान भी डरे, हिंदू भी डरे कि इतनी चिंता गरीब मुसलमानों की क्यों हो रही है। रिजू जी, मैंने आपका भाषण सुना, फिर गृह मंत्री जी का भाषण सुना। मुसलमानों की इतनी चिंता बैरिस्टर जिना भी नहीं करते। बैरिस्टर मोहम्मद अली जिना ने भी कभी इतनी चिंता मुसलमानों की नहीं की थी, वो आप कल से कर रहे हो। मुझे तो लगा कि बैरिस्टर जिना का कब्र से आत्मा उठकर अपने शरीर में घुस गया। ऐसा मत करो। हमें पहले लगता था कि हम सब मिलकर एक हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, लेकिन आपका भाषण, ये आपके सब देखकर मुझे लगा आप हिंदू पाकिस्तान बनाने जा रहे हो। चलिए, तो खूब गर्मा गर्मी बहसाबाजी जो है वो लोकसभा में चल रहा है, लेकिन इस बीच खबर यही है कि बिल को पारित कर लिया गया है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही दोस्तों। मेरा नाम आदित्य तारण है। बहुत बहुत शुक्रिया। द लाइव टीवी
सच सबसे आगे।